विधानसभा और विधान परिषद का 17वां आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया गया और 10-10 दिन का उपवेशन दोनों विधानसभा में विधान परिषद में सकुशल संपन्न हुआ और समय से ज्यादा विधानसभा चली। इसलिए आज मंत्रिपरिषद ने उसको 17 स्थान पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा है ये उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे 3 साल तक और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। ये आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। खासतौर से हमने श्री देवराज जी, आपकी इच्छा थी कि हमने अधिकारी को नहीं बुलाया तो हमने आपकी बात को भी पूरा कर दिया। जी ऐसा है, सीनियर डिवीजन की सिविल जज सीनियर डिवीजन जी उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे, हायर जुडिशियल सर्विसेज। पहले तो एडीजे बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके साथ सीनियरिटी के साथ बनते, सीधे डिस्ट्रिक्ट नहीं बनते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और यह था, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन चूंकि विषय आया था माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खास तौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही वो दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्रिपरिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया।